Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज रहने वाली है। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ दिसंबर। एंड आई होप कि आपने न्यू ईयर की रीडिंग देख ली होगी, आपकी लव प्रेडिक्शंस। अभी देखते हैं दिसंबर के मिड में आपके साइड क्या एनर्जीज आ रही हैं कुंभ राशि के। फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, काफ़ी ज़्यादा आप मुझे पहले कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। कुछ क्लैरिटी अभी अभी आपके माइंड में आई है ना, कि आप समझ पा रहे हो कि क्या करना है लाइफ में। जो अभी आप आइसोलेशन वाले मूड में चल रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज में चल रहे थे, माइंड एकदम स्टैग्नेंट हो गया था, ब्लॉक हो गया था, तो फाइनली आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, आपको रास्ता समझ आएगा, है ना, कि आपको करना क्या। क्लैरिटी मिल रही है। ये कार्ड ना आपके शार्प माइंड को शो कर रहा है। तो अभी तक आप में भी किसी से एडवाइस ले रहे थे, किसी से हेल्प ले रहे थे ना, तो आप उतने इंटेलिजेंट हो गए, आपको पता है क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड चीज है, आप मुझे काफी ओपन माइंडेड दिख रहे हैं। ओपन माइंडेड इन द सेंस, अभी छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर थिंकिंग करते थे, इतना ज्यादा उसको एनालाइज कर लेते थे ना, कि आप ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते थे। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में छोटा सा कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, बड़ा इश्यू बना लिया। तो ये ओपन माइंडेड नहीं, ये नैरो माइंडेड को शो करता है ना। तो अब आप छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट को तो ऐसे ही रिलीज कर देते हो। और ये कार्ड बता रहा है, अभी तक आप जिस भी पेनफुल सिचुएशन से चल रहे थे रिलेशनशिप वाइज, तो आप शायद ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट होके उनको बताते थे, लेकिन अब आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना सीख लिया है। कितनी भी इमोशंस क्यों ना हो, कितनी भी पेनफुल सिचुएशन क्यों ना हो, आप इतना सीक्रेटिव हो गए ना कि आप सप्रेस करना सीख गए हो। मीन्स आप सोशलाइज नहीं हो रहे हो ज़्यादा लोगों से। मेच्योरिटी को शो करता है ये चीज़, कि आप मेच्योर हो गए, लाइफ को डील करना समझ गए हो, है ना। आपकी जो सफरिंग्स रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे करियर आपका अभी तक सेट नहीं हो पाया है, चाहे रिलेशनशिप सेट नहीं हो पाया है, उसको डील करना सीख गए हैं। ये कार्ड एक एनर्जी और शो कर रहा है, शायद आप ना अभी तक लोगों की बातों को पेशेंटली सुनते नहीं थे। मीन्स किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप इंस्टेंट उसका आंसर देना, इंस्टेंट रिप्लाई देना, तो लोग ऐसा समझते होंगे कि आप एकदम ही फॉरवर्ड आंसर देने लगे हैं। रूडनेस आप में ज़्यादा आ गई है। इन सारी चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो। इंडिपेंडेंट मुझे आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। मीन्स आपका नेचर एक बैलेंस बना रहे हो ना, एकदम फनी रहेगा ना, आप एकदम ही स्ट्रिक्ट हो जाओगे, बैलेंस बना के आगे बढ़ोगे। इस वजह से मे बी कोई पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो सकता है ना। आपके मीन्स कोई डिज़ायर है किसी पर्सन से कनेक्ट होने के बारे में, तो वो पर्सन अभी तक उनकी एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल चल रही होगी ना, तो कोई सीरियस वे में आपके साइड मूव करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी लॉयल हो गई है। पहले वो लॉयल नहीं थे, लेकिन अभी उनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, वो लॉयल काइंड की पर्सनैलिटी में आ गए हैं, तो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं मैच्योर हुए हैं जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं। अभी तो आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है ना, तो हो सकता है वो मिड ऑफ दिसंबर आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, जो आपको या तो मिलाने में काम करेगा या आपको एकदम ही सेपरेट करा सकता है। तो दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो मिड ऑफ दिसंबर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाली कंडीशन दिख रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ें रिजॉल्व होंगी, क्योंकि ये कार्ड बताता है क्लैरिटी को। क्लैरिटी के साथ साथ रिलेशनशिप में वापस से रीयूनाइट होने को भी शो करता है। लेकिन उसके साथ इस कार्ड के थ्रू ना आपको पेशेंस रखने को भी बोला जाता है, खास करके रिलेशनशिप में। अभी तक लोग आपको शायद क्रिटिसाइज करते थे छोटी छोटी बातों पे, तो मिड ऑफ दिसंबर में भी कुछ लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। सिंगल होंगे तो बहुत जल्द आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके कंपैटिबल होंगे। करियर वाइज कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑप्शन आपके पास कब आएगा जब आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाए। तो थोड़ा सा सब्र रखने ही बोला जा रहा है आपसे, करियर वाइज चाहे रिलेशनशिप वाइज। राशि क्या आ रहा है आपके सही। ग्रेट, मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा इंतजार तो करिए, थोड़ा पेशेंस तो रखिए। लॉयल पर्सन, कंपैटिबल पर्सन, लविंग पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है।
आप दोनों में जितना डिप्रेशन हो रखा है, डिफरेंसेस आ रखे हैं, उतना ही आप रीयूनाइट होगे, पैशन रीबिल्ड हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पे कितना कोल्ड एनर्जी शो हो रही है, एकदम मीन्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, आप एक शांत काइंड की एनर्जी में बैठे हुए हो और ये उतना ही पैशन को शो कर रहा है, एनर्जी को शो कर रहा है। रेड कलर कितना प्रेजेंट है, पैशन को बता रहा है, तो रीइग्नाइट होने को बता रहा है। तो अभी आप जितना डल फील कर रहे हो ना, बहुत जल्द आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। सिंगल के लिए मैं बोल ही चुकी हूँ, इंतजार तो करिए, कोई कंपैटिबल पर्सन विद इन 6 मंथ आप तक पहुंच जाएंगे। वैसे मिड ऑफ दिसंबर हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सन के पास चॉइसेस में भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो शायद वो आपसे कनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं, रीयूनाइट हो सकते हैं और आप मीन्स कंप्लीटनेस फील करते हो इस पर्सन के साथ। आप दोनों का बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो कितनी भी डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आपका कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रही है, आप मीन्स डीपर लेवल पे कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली भी आप अपने पर्सन से कनेक्टेड हो, मीन्स इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा आप अटैच हो अपने पर्सन से। करियर का मैं बोल रही थी ना, आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो जो आपके अकॉर्डिंग हो, तो मिड ऑफ दिसंबर आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं आपके करियर में कि आपको किस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये वीक आपका बहुत पॉजिटिव रहने वाला है कुंभ राशि। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, है ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप ये सारी चीज़ें, अच्छी बात है। लास्ट देखते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। आउटकम में कौन सी एनर्जी आ रही है? आउटकम में आया है एज ऑफ स्वॉर्ड, जो बता रहा है मे बी आपने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट करके रखी है ना जो इन रियलिटी है नहीं। ये जो निगेटिव एनर्जी आपको बांध के रखा है ना, ये आपके ही निगेटिव थॉट्स हैं। रिलीज करिए इसको, जितनी जल्दी आप इस निगेटिव एनर्जी को रिलीज करेंगे उतना ही फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव चेंजेस को वेलकम करेंगे और अच्छा फील करेंगे। आपकी लाइफ में जो एंजाइटी चल रही है, फियर चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, रिलीज होगी। आप जो एक होपलेस काइंड का फील कर रहे हो, वापस से एनर्जेटिक मोड में आ पाओगे। पारलेस एनर्जी चल रही है ना, आप वापस से पार में भी आ पाओगे। सिचुएशंस चली आ रही है ना जो आपके अकॉर्डिंग है नहीं और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करना शुरू होंगी। अभी तक आप एक विक्टिमाइज वाली कैटेगरी में चल रहे थे ना, तो उससे आप बाहर आ पाओगे। कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, उससे आप रिलीज होके एक लविंग रिलेशनशिप के साइड आगे बढ़ रहे हो। सिंगल होंगे तो आपसे बोला जा रहा है चॉइसेस आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ आगे बढ़े। लाइफ में सोच समझ के आगे बढ़ना है, वरना आप आगे जाकर रिग्रेट हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ आगे गए क्यों। चीटर काइंड की पर्सनैलिटी रखता है पर्सन जो आपके साइड आ सकता है, तो ध्यान दीजिए, हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। सेकेंड चीज़ है, आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे ना, उतना जल्दी आप निगेटिव एनर्जीज को पहचानना सीख जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप इस एनर्जीज को पहचान पाएं तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए। ओके, बॉटम से देखते हैं क्या है। ओके, बॉटम से आया 9 ऑफ स्वॉर्ड। फिलहाल तो आप इस एनर्जी में चल रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, हेल्थ अपनी आपने डाउन करके रखी है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, दिन रात आपका यही काम है कि सिर्फ ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिविटी पे ध्यान देना, जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोचना, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में सोचना। आपने अपनी कंडीशन क्या करके रखी है ये बताइए। इतना आइसोलेशन में चल रहा, इतना निगेटिव एनर्जीज में चलना, कलिए इससे बाहर। जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे ना, तभी ये पॉजिटिव शिफ्ट देख पाओगे, है ना। ये ब्राइटनेस, ये पीस आपके साइड आना चाह रही है, लेकिन अगर आपने सारे रास्ते बंद कर दिए पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, तो फिर कहाँ से भगवान आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो ध्यान दीजिए, इस मोड से बाहर आना है। काफ़ी लोगों की हेल्थ डाउन चल रही है ना, तो मिड ऑफ दिसंबर आप रिकवरी देखेंगे। रिलेशनशिप हो, करियर हो, चेंजेस आएंगे और आपको ही लेके आने हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं लाएगा। तो इससे बाहर आइए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मिड ऑफ दिसंबर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बहुत अच्छा कार्ड आया है। इतनी नेगेटिव एनर्जी में इतना पॉजिटिव कार्ड आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो आप सोच रहे हो ना, सिर्फ टाइम वेस्ट है, इस पे ध्यान दीजिए। इम्पॉसिबल काइंड की चीज़ें आपके साइड मैनिफेस्ट हो रही हैं। कोई लविंग पर्सन, सक्सेसफुल करियर, स्टेबिलिटी। भी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कुंभ राशि। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं।
क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो अगर आपको लग रहा है पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जिसने जो किया इट्स ओके, आप क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? आप आगे बढ़िए, ठीक है? फॉरगिव करना सीखिए सबसे पहले, है ना? तभी आप लाइफ में चेंजेस देखोगे एक्चुअली। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। इतना बोझ लेके चलोगे ना तो कभी किसी को ना फॉरगिव कर पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे। सरेंडर आया है। एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ, स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए चीज़ों को, जो चल रहा है इट्स ओके, पेशेंस रखिए, चेंज आएगा। कोई भी सिचुएशन एक तरह की नहीं चलती रहती है, आज नहीं तो कल उसमें शिफ्ट आता ही है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। किसको? भगवान को, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं। आप सरेंडर कर दोगे ना डिवाइन को, तभी आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे लाइफ में। आपको ही लगेगा इतने पॉजिटिव चेंजेस कैसे आ रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। कुंभ राशि आपके साइड, सक्सेसफुल करियर, ये चीज़ तो मैनिफेस्ट हो रही है। हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। तो आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, इनकम जनरेशन के सोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, कि जो पेमेंट है, इनकम है, वो भी राइज हो सकती है, ठीक है? तो इतना सक्सेसफुल करियर भी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।